एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में। लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को हमने पीवाईक्यू को डिस्कस किया था और ये लेक्चर नंबर 32 है। तो हमने 150 से क्वेश्चन 150 पीवाईक्यू से ज्यादा हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें एक सर्टेन नेटवर्क में से एक उठा के एक्टिविटी दे दी है और वो बोल रहा है कि टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट अपॉन इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमको यहाँ पे EST दे रखा है, EST 31 दे रखा है। EFT की वैल्यू की बात करें तो ये 50 दे रखा है। LST की बात करें तो 39 दे रखा है और LFT की बात करें तो 58 दे रखा है। तो क्वेश्चन में बेसिकली अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें दे रखा है। टाइम ड्यूरेशन बीच में जो हमारे एक्टिविटी के बीच का टाइम ड्यूरेशन है 19 डेज, वो भी वैल्यू दे रखी है। अगर बात करते हैं टोटल फ्लोट की, तो टोटल फ्लोट की बात करते हैं तो टोटल फ्लोट क्या होता है, या तो हम जो LFT है उसमें से EFT माइनस करते हैं, या तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, या फिर LST है और EST का डिफरेंस निकाल लें। तो यहाँ से फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो EFT माइनस LFT, सॉरी LFT माइनस EFT लिखना चाहिए था। तो या तो हम LFT माइनस EFT कर लें, LFT माइनस EFT कर लें, या फिर हम क्या कर लें LST माइनस EST कर लें, LST माइनस EST कर लें। तो अभी हम LFT वाला ही ले लेते हैं। तो 58 में मैंने 58 में 50 माइनस किया तो मतलब क्या बचा 8। तो मेरा टोटल फ्लोट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, टोटल फ्लोट की वैल्यू निकल के आ गई है 8। अब मैं क्या निकाल लेती हूँ, अब मैं फ्री फ्लोट निकाल लेती हूँ। फ्री फ्लोट की बात करते तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, EFT जो ये है EFT माइनस EST। तो फॉर्मूला क्या होता है EFT माइनस, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो फ्री फ्लोट कहता है EFT माइनस EST, और इसको माइनस करने के बाद जो टाइम ड्यूरेशन है उसे भी माइनस करो, जो टाइम ड्यूरेशन बीच में दिया है उसको भी माइनस करो। तो 50 माइनस 31, 50 माइनस 31, फिर माइनस करो 19 भी। तो 50 में 31 माइनस करेंगे और उसको फिर हम 19 माइनस करेंगे तो बेसिकली 0 ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखो 50 में 39 माइनस करोगे तो 19 बचेगा, 19 माइनस 19 क्या हो जाएगा, तो फ्री फ्लोट की वैल्यू मेरी 0 आ गई। और 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे, चाहे अब इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो मत निकालो, निकालना बता देंगे अभी, लेकिन 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो 8 माइनस 0 क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे होता है, EFT में अब LST माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या किया था, टोटल फ्लोट में क्या किया था, या तो इन दोनों को माइनस कर लो या इन दोनों को माइनस कर लो। फ्री फ्लोट में क्या किया कि इसका पहला वाला EFT को लो तो EST से माइनस करो और बीच में ड्यूरेशन माइनस करो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, EFT को LST से माइनस करो। बेसिकली इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या कह रहा है, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है उसको माइनस करो, जो हमारा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है उससे माइनस करो, और फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन को माइनस करना नहीं भूलना है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो 50 माइनस 39, 50 माइनस 39, और यहाँ पे माइनस करेंगे हम इसको 19। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 8। लेकिन चाहे कुछ भी निकल के आ जाए क्या फर्क पड़ता है, हमें 0 में अगर माइनस का 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 ही आएगा। इसी वजह से हमने निकालते कैसे ये हमने सीख लिया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो हमारा माइनस का 8 हमारा इंडिपेंडेंट फ्लो आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 हो गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क डायग्राम फॉर अ प्रोजेक्ट विद एक्टिविटीज एंड ड्यूरेशन इन डेज इज शोन एज बिलो। तो हमें यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम दे रखा है। इफ वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज, तो वेरिएंस की वैल्यू मुझे दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है मुझे 9, और नॉर्मल डेविएट फॉर प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। तो हमें 50 डेज मतलब कितने डेज में कंप्लीट होना चाहिए हमारा, अगर बात करते हैं तो वो 50 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले प्रोजेक्ट के थ्रू निकालते हैं कि कितने डेज में कंप्लीट होगा। अगर इसको मैंने टाइम इक्वल्स टू 0 मान लिया तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि टाइम पीरियड 6 लग रहा है। ठीक है, अब 3 पे चलते तो 6 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 14। और हम 4 की तरफ चलते हैं, 4 में अगर 6 में 8 करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर चलते हैं 5 पे, तो 14 प्लस 20 हो जाता है हमारा, 14 प्लस 20 होता है 34, पर हम मैक्सिमम चूज करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 34, और इधर से आएगा हमारा 14 प्लस 10 हो जाएगा 24। तो हम 34 को चूज करेंगे क्योंकि 24 मिनिमम है।
इधर से आता 24, इधर से आता 34, तो हमने 34 को चूज किया। 6 पे चलते हैं। 6 पे क्या होगा हमारा 14 प्लस 18, तो हो जाएगा हमारा, अगर मैं 14 में 8 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 22 प्लस 10 32। तो यहाँ से मेरा जो आ रहा है टाइम पीरियड वो आ रहा है हमारा 32। 32 में अगर 8 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, और 34 में 2 प्लस करोगे तो आएगा 36, और मैक्सिमम लेते हैं तो इस वजह से हमने 40 को ले लिया, और 40 में 7 प्लस करेंगे मतलब 47। तो टाइम पीरियड जो अर्लीस्ट हमारा खत्म होने वाला टाइम है, प्रोजेक्शन टाइम, तो एक्सपेक्टेड जो टाइम है ये हमारा क्या निकाल रहे थे हम, एक्सपेक्टेड टाइम, ये टीई की वैल्यू है। तो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम जो है जिस पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो निकल के आया 47। इन लोगों ने बोला है कि 50 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा जो नॉर्मल डेविएशन फॉर्मूला होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, टी एस माइनस टीई अपॉन में हमारा क्या आता है, अपॉन में आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरियंस। वेरियंस हमें दे रखा है 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3। तो बेसिकली 50 माइनस 47, 50 माइनस 47 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो मेरी यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। तो मेरा जो नॉर्मल डेविएट है, बेसिकली नॉर्मल डेविएट की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 1। 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स फ्री में दिए जाते हैं। ये कुछ ज्यादा टुच्चे क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये ज्यादा कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लोग ये सब्जेक्ट ही कंप्लीट इतने नहीं करते, सब्जेक्ट का कंप्लीशन ही नहीं करते। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। पहले एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इन द नेटवर्क शोन बिलो द नंबर ऑफ एरोज गिवन गिव्स द ड्यूरेशन, जो एरो पे लिखा है वो उसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड है, ठीक है, ऑफ ईच एक्टिविटी, द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द इवेंट 6। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहे हैं हमसे, तो हम यहाँ से इसको t इज इक्वल टू 0, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, इसको 0 मान लेते हैं। 0 में 5 टाइम का ड्यूरेशन प्लस करेंगे तो 2 का टाइम हो जाएगा हमारा 5। अगर हम इसकी बात करें तो 2 का टाइम हो जाएगा 5। मैं इसको फिल करते चलते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 5। अगर 3 की बात करें, 3 की बात करें तो 3 में हमारा 5 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। वेल अगर हम 5 की बात करते हैं तो 2 जगह से ऐड हो रहा है। 5 में 12 प्लस करेंगे तो 17, और 5 में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20। 15 में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो इसको हम ले लेते हैं 22, 5 के लिए 22 ले लेते हैं। 4 की बात करें तो 4 में ये जब 5 और 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 पे 13 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है 6 के लिए फाइंड करो, 6 के लिए फाइंड करो। तो बेसिकली 15 में 4 प्लस करेंगे तो बनेगा 19, 22 में 5 प्लस करेंगे तो बनेगा 27, और 13 में 8 प्लस करेंगे तो 13 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो बनेगा 21, और हम मैक्सिमम चूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो अर्लीस्ट टाइम पीरियड कितना आ रहा है हमारा 27। तो यहाँ पे जो हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पूछा जा रहा था, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमारा निकल के आएगा 27 डेज। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, और ये लास्ट लेक्चर में पूछा भी गया था। तो क्वेश्चन की बात करें तो एसिड वाटर, SO2, CO और फ्लाई ऐश, ये सारे पॉल्यूटेंट्स और इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें एसिड वाटर की तो हमारा वॉल्केनो से एसिड वाटर निकल के आता है, या फिर ऑटोमोबाइल से, या थर्मल पावर स्टेशन से, या फिर माइनिंग से। अगर हम बात करते हैं एसिड वाटर हमारा माइनिंग से निकल के आता है, तो ए का 4 हो जाएगा। अगर हम सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो वो हमारा वॉल्केनोज जो होते हैं वहां से हमारे सल्फर ऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज होती है। वेल अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उससे रिलीज होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारा ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है। और फ्लाई ऐश की बात करते हैं तो ये थर्मल पावर स्टेशन से हमको फ्लाई ऐश देखने को मिलता है। तो 414132 4123 की बात करें तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो एसिड वाटर हमें कहाँ से देखने को मिलता है, एसिड वाटर हमारा जब माइनिंग की प्रोसेस करते हैं तो वहां से हमें एसिड वाटर देखने को मिलता है। वेल बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इस लेक्चर को किसी एक सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के संग शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूलिएगा कि किस और टॉपिक पे हम क्वेश्चंस ला सकते हैं, किस और टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।